हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य सिंह और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन चैप्टर। हाइड्रोजन चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है और इसको कुछ ही पार्ट में हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन जो है हमारे पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दो ग्रुप के सिमिलर आता है, एक एल्कली मेटल और एक हाइड्रोजन। तो मैंने इसके लिए नोट्स बनाया है, तो चलो मैं नोट्स को डिस्क्राइब कर देता हूँ। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? H2 और मॉलिक्यूलर मास 2 होता है। ओके, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास 2 हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2 और ये मॉलिक्यूलर मास है जो कि 2 है। अब देखेंगे पोजीशन, देखेंगे हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है। तो जो पोजीशन है हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में वो फिक्स नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये शो करता है या हमेशा शो करता है प्रॉपर्टी, या कभी कभी एल्कली मेटल के साथ उसके मतलब की फर्स्ट ग्रुप में, और कभी कभी हाइलोजन के साथ जो कि 17th ग्रुप है। हाइलोजन में कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जैसे एलिमेंट्स। और एल्कली में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वाले जो मतलब जो पहली वाली ग्रुप होती है। जो पीरियोडिक टेबल ऐसे होता है उसमें जो है पहली वाली ग्रुप में क्या होता है? एल्कली मेटल होता है। तो हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो दोनों से शो होता है। ठीक है, तो हम दोनों में देखेंगे कि कैसे कैसे दोनों से प्रॉपर्टी सेम होता है, एल्कली मेटल से और हाइड्रोजन से। तो देखेंगे पहले हम कि एल्कली मेटल से इसकी प्रॉपर्टी कैसे सेम होती है। ओके, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। लिथियम का 2,1, मतलब कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,1, मतलब कि तीनों देखो हाइड्रोजन का हम एल्कली मेटल से सिमिलर करा रहे हैं, तो देखो दोनों में जो है जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्रॉपर्टी मैच करती है। एस ब्लॉक एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, विच हाइड्रोजन आल्सो हैज, जो कि हाइड्रोजन के पास भी होता है, इसीलिए जो है एल्कली मेटल से इसकी प्रॉपर्टी मैच होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्कली मेटल का भी 1 होता है और हाइड्रोजन का भी 1 होता है। जैसे कि देखो वैलेंसी में बोथ हाइड्रोजन एंड अदर एल्कली मेटल हैव वैलेंसी 1। हाइड्रोजन और जो अन्य एल्कली मेटल हैं उनकी भी वैलेंसी 1 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो दोनों के पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्साइड की बात करें तो बोथ फॉर्म M2O टाइप ऑफ ऑक्साइड। M क्या है इसमें? एल्कली मेटल, ठीक है। तो देखो H2O Na2O फॉर्म कर रहा है और एक्सेट्रा। हैलाइड के बारे में बात करते हैं तो दोनों के दोनों इस जो है हैलाइड फॉर्म करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन हुआ तो HCl, फिर KCl, मतलब कि देखो हाइड्रोजन से K फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और H तो हाइड्रोजन जान ही रहे हैं, हम लोग उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। फिर देखेंगे हम उसके रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। तो बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐड हुआ है तो क्या निकला है। अब आगे हम देखते हैं, अब देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी जो है कैसे हाइड्रोजन से सिमिलर होती है, ठीक है। नीचे हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब क्या कि नमक के साथ। तो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का 1 है, फ्लोरीन का कितना है? 2,7, ठीक है। मतलब कि इसमें जो है एक कम पड़ रहा है। क्लोरीन का देखो इसमें भी एक कम पड़ रहा है, ब्रोमीन का देखो इसमें भी एक कम पड़ रहा है, ठीक है। ब्रोमीन नहीं है, शायद दूसरा कुछ है। इसका देखो इनर्ट गैस, हीलियम का 2, नियॉन का 2,8, ऑर्गन का 2,8,8,
फिर क्रिप्टॉन का 2,8,18,8। तो देखो ये इनर्ट गैस को पूरा करने में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। इन हाइड्रोजन्स को अगर पूरा करना है, मतलब कि नोबेल गैस की तरह अगर ये बनना चाहते हैं, तो इनको जो है एक इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी जो है मैच करती है। तो बोथ हाइड्रोजन एंड अदर हाइड्रोजन हैव इलेक्ट्रॉन लेस देन द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के पास भी और इसके हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है। मतलब उसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंचने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो अपना ऑक्टेट फुल कर लेगा, मतलब कि हीलियम के जैसा हो जाएगा। देखो हीलियम के जैसा हो जाएगा। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ जाए तो किसके जैसा, नियॉन के जैसा। ऐसे क्लोरीन का ऑर्गन के जैसा, इसका क्रिप्टॉन के जैसा। ठीक है, ठीक से लिखा नहीं हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे क्या, मेटेलिक कैरेक्टर। तो दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं, मतलब कि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और जो हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो भी नॉन मेटल हैं। एटॉमिसिटी की बात करें तो दोनों के दोनों डाई एटॉमिक हैं, क्योंकि जानते हो AH2 फॉर्म में लिखा जाता है, H2 F2 Cl2, ये सब जो है डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखा जाता है। डाई एटॉमिक मतलब कि उसके नीचे 2 लगा हो। अब देखेंगे चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर। तो दोनों के दोनों निगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, जैसे कि क्लोरीन Cl माइनस H माइनस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो नॉन मेटल होता है, मतलब कि जो नॉन मेटल होता है वो जो है क्या होता है, निगेटिव आयन फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक कम होता है। अब जैसे कि ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पे मान लो फ्लोरीन को ले लें 2,7, तो ये 7 किसी को दे तो सकता नहीं, इसलिए इसको एक की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपके पास मान लो कि, चलो समझ गए होगी, अब क्या बताएं। अब अगला टॉपिक है हमारा क्या, डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन क्या होता है? डाई हाइड्रोजन जो है बता रहा है, इट इज़ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। ये बहुत ही एबंडेंट एलिमेंट है हमारे यूनिवर्स में, क्योंकि हमारे टोटल यूनिवर्स का 70% जो है डाई हाइड्रोजन ही होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन से ही सन बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर सन बना हुआ है। ये जो है फ्यूल में यूज होता है, फ्यूल, रॉकेट फ्यूल जो जाता है स्पेस में। अब देखेंगे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की कौन कौन से आइसोटोप होते हैं। तो हाइड्रोजन के जो है 3 इम्पॉर्टेंट आइसोटोप होते हैं। पहला प्रोटियम, जिसका सिंबल क्या होता है, इसको 1H1 के जैसा लिखा जाता है। दूसरा, इट इज आल्सो कॉल्ड लाइटर हाइड्रोजन, इसको लाइटर हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। इट इज़ 99.985% ऑफ टोटल हाइड्रोजन, मतलब कि जितना हाइड्रोजन होता है सबसे ज़्यादा उसमें प्रोटियम ही होता है। हमारी यूनिवर्स में जितने हाइड्रोजन होंगे उसमें से 99.9% जो है हाइड्रोजन क्या होगा, प्रोटियम उसका आइसोटोप होगा उस हाइड्रोजन का। ठीक है, इट कंटेन 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस बट नो न्यूट्रॉन। ये जो है कंटेन किए रहता है एक प्रोटॉन, मतलब कि अपने न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन रहता है लेकिन न्यूट्रॉन जो है नहीं होता है। तो ये प्रोटियम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्या है, अगला है हमारा ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम मतलब कि सेकेंड आइसोटोप, इसका सिंबल होता है 1H ऊपर 2 होगा। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ हैवी हाइड्रोजन, इसको हैवी हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। ये कंटेन किया रहता है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ड्यूट्रियम का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा हम बात करेंगे ट्रिटियम की। तो ट्रिटियम का जो सिंबल होता है वो देखो H3 और T3, ऐसे मतलब कि एक वेरिएबल ले लिया गया है। तो इसमें जो है इस 1H3 इसको इस फॉर्म में लिखा जाए 1H3। ओके, ये जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होता है, मतलब कि हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव होगा। क्यों होगा रेडियो एक्टिव? क्योंकि ये जो है निकालता है, क्या निकालता है, बीटा पार्टिकल।
हम लोग जानते हैं जो अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो इसीलिए इसको जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप माना जाता है। इट्स हाफ लाइफ टाइम इज ओनली 12.33 ईयर्स। इसका जो आधा जीवन समय है वो 12.33 साल है। सिर्फ कितना है? 12.33 साल। अब देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। जैसे कि अगर हम पहली मेथड की बात करें तो लैब मेथड, Zn+H2SO4 क्या फॉर्म है? ZnSO4+H2। ऐसे ही डाई हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। देखो जब जो है किसी मेटल के साथ एसिड मिलाया गया, ये मेटल है और ये एसिड है, तो क्या फॉर्म हुआ? डाई हाइड्रोजन यहाँ पे निकला ना। उसके बाद फिर देखो Zn के साथ बेस मिलाया गया, NaOH क्या है? बेस है, तो क्या निकला? सोडियम जिंकेट निकला। उसके साथ क्या निकला? H2, मतलब कि क्या? डाई हाइड्रोजन इसको कहते हैं, इसी को डाई हाइड्रोजन कहते हैं। तो लैब मतलब कि जब हम लैब में इसका मेथड का यूज करेंगे। अब दूसरा प्रिपरेशन देखेंगे, कॉमर्शियल प्रिपरेशन जिसका नाम है, जिसको अलग नाम से जाने तो उसका नाम होगा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। ठीक है, अगर हम एसिडिफाइड वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब कि जो वाटर है उसको इलेक्ट्रिक देते हैं, तो इसमें देखो डाइहाइड्रोजन यहाँ पे निकल रहा है प्लस ऑक्सीजन भी। फिर उसके बाद बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्या होगा? साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो साल्ट सॉल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो भी H2 गैस जो है फॉर्म होगा। जैसे कि NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? 2Na प्लस 2Cl। जैसे कि एनोड में अगर 2Cl मतलब को किया जाए उसको, तो क्या होगा? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कैथोड में है ये। फिर अगला ये जो है, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन। स्टीम किया जाए हाइड्रोकार्बन और कार्बन का। देखो CH4 क्या है? मीथेन है, उसके साथ वाटर मिलाया गया, तो क्या हुआ? वाटर क्या है? स्टीम है मान लो। फिर यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया गया, कैटेलिस्ट। फिर यहाँ पे देखो CO+3H2, तो यहाँ पे डाई हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है। अब देखो जो मिक्सचर होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, CO एंड H2 का, उसको वाटर गैस कहते हैं। इसी को वाटर गैस कहते हैं हम लोग। फिर इट इज़ यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ मेथनॉल, और इसका यूज होता है मेथनॉल को सिंथेसिस करने में भी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइन गैस, इसको साइन गैस भी कहते हैं। नाउ डेज साइन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीवेज, sawdust, न्यूज़पेपर, स्क्रैप वुड। इस समय साइन गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सीवेज, sawdust, न्यूज़पेपर और स्क्रैप वुड से फॉर्म हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग साइन गैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। अगर हम साइन गैस को कोल से फॉर्म करें, मतलब अगर हम कोयले से सिन गैस को फॉर्म करना चाहें तो उसको कोयल गैसिफिकेशन कहा जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो है कलरलेस होता है, कलर नहीं होता इसका, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, इनफ्लेमेबल गैस होता है और वाटर में इनसॉल्युबल होता है, घुलनशील। अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, द बॉन्ड एनर्जी H, सिंगल बॉन्ड H इज वेरी लार्ज, देयरफॉर इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी हाई। तो जो बॉन्ड एनर्जी है, मतलब कि H और H क्या बनेगा? H2 ही तो बनेगा। तो इसके बीच में जो है बॉन्ड ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। जब इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो इसका डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा, और जो सिंगल बॉन्डेड एटम है उनसे। इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, देयरफॉर एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट हाई टेम्परेचर अंडर UV रेडिएशन। ठीक है, ये जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और हाई टेम्परेचर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर देखेंगे क्या, हम देखेंगे अब देखेंगे हम मेटल के साथ, किसके साथ? मेटल के साथ रिएक्शन। अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं डाई हाइड्रोजन का,
तो वो मेटल हाइड्राइड फॉर्म करेगा। जैसे कि सोडियम का यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड, फिर यहाँ पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, देखो फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म करेगा? मेटल हाइड्राइड। मेटल के साथ अगर डाइहाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे तो वो मेटल हाइड्राइड फॉर्म करेगा। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जो कि होगा क्या होगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हमारा टॉपिक क्या होगा? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है? अगर हम वेजिटेबल ऑयल मतलब कि लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ दें और उसको निकल कैटलिस्ट दे दें, तो वो क्या बनाएगा? वेजिटेबल घी बनाएगा। किस में बनाएगा? सॉलिड में। ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, तो जब ये दोनों मिले तो क्या बना? वेजिटेबल घी बना। उसी को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। दूसरा टॉपिक, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो क्या देगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देगा। अगर हम हाइड्रोजनेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का करते हैं तो वो क्या देगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा? इथीन है। CH2 क्या है? इथीन। इन किस में लगा होता है? जो डबल बॉन्ड होता है, तो उसमें हाइड्रोजन को जोड़े और निकल कैटेलिस्ट इसमें दे दिया हमने, तो क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बना? इथेन। मतलब कि तो हम क्या किए हैं? CH2 क्या है? डबल बॉन्ड है, मतलब कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनेशन करेंगे, मतलब कि डाइहाइड्रोजन इसमें ऐड कर दिए, तो ये क्या बन गया? इथेन बन गया। मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन में इथेन होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इथीन और इथाइन होता है। अब इसमें देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है? इथाइन। मतलब कि ये भी अनसैचुरेटेड है। तो जब अनसैचुरेटेड को हाइड के साथ डाई हाइड्रोजन ऐड करेंगे और निकल कैटेलिस्ट देंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? इथेन। इथेन क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये भी अनसैचुरेटेड के साथ जब भी हम हाइड्रोजनेशन करेंगे, मतलब कि हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो वो इथेन देगा। हमारा C पॉइंट क्या कहता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड गिव एल्कोहल। अगर हम एल्डिहाइड का हाइड्रोजनेशन करते हैं, किसका? एल्डिहाइड का, तो वो क्या देगा? एल्कोहल देगा। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड का हाइड्रोजनेशन क्या है? मेथनॉल आया। एसिटल्डिहाइड का वो हाइड्रोजनेशन किया तो क्या आया? इथानॉल आया। ठीक है, तो ऐसे सब कुछ है। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? यूजेज ऑफ डाइहाइड्रोजन, कि डाइहाइड्रोजन का क्या यूज होता है। द लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन इज सिंथेसिस ऑफ NH3। अगर हम सबसे बड़ा और सिंगल यूज करें डाइहाइड्रोजन का, तो वो एमोनिया का सिंथेसिस करेंगे, विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। जो कि यूज होता है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चरिंग करने में। क्या क्या करने में यूज होता है? नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो है यूज करने में होता है। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल, पार्टिकुलरली मेथनॉल। इसका यूज जो है मैन्युफैक्चरिंग करने में होता है बल्क ऑर्गेनिक केमिकल, जैसे कि क्या है? CO प्लस डाइहाइड्रोजन यहाँ पे दिया गया है, तो क्या आया? CH3OH आया, मतलब मेथनॉल। ये जो है यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, अ हाईली यूजफुल केमिकल। ये जो है क्या बनाता है? HCl बनाता है। HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि बहुत ही यूजफुल एलिमेंट है हमारे लिए। एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टू रीच फाइन यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पज। इसका कटिंग और वेल्डिंग पर्पज से भी यूज किया जाता है। ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। और जो एटॉमिक हाइड्रोजन एटम है उसको डाइहाइड्रोजन का डिसोसिएशन जब हम करेंगे तब होगा। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क आर अलाउड टू रिकम्बाइन ऑन द surface to be welded or generate the term of
4000 केल्विन। जब इतना टेम्परेचर देंगे तो किसी भी चीज़ की वेल्डिंग कर सकते हैं या उसको कट कर सकते हैं। इसका यूज़ होता है रॉकेट फ्यूल में, जो कि स्पेस रिसर्च में काम आता है। डाई हाइड्रोजन यूज होता है फ्यूल सेल में, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता है, और इसके ढेर सारे लाभ हैं। ओवर द कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल एंड इलेक्ट्रिक पावर, फॉसिल फ्यूल में और इलेक्ट्रिक पावर, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूशन, और ये कोई पॉल्यूशन भी नहीं प्रोड्यूस करता है। रिलीज ग्रेटर एनर्जी पर यूनिट मास, और रिलीज भी करता है बहुत बड़ी एनर्जी मास के हिसाब से, ठीक है, इन कंपेरिजन टू गैसोलाइन एंड अदर, जो कि दूसरों के कंपेरिजन में। अब बात क्या करने वाले हैं, अब बात करेंगे हम हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट, जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है सारे एलिमेंट्स के साथ नोबल गैस को छोड़ के, तब वो बाइनरी कंपाउंड बनाता है, उसी को हाइड्राइड कहते हैं। मतलब कि नोबल गैस को छोड़ के, हीलियम, नियॉन, आर्गन को छोड़ के सारे एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है तो उसको बाइनरी कंपाउंड जो है बनाता है, तो उसको हाइड्राइड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये सब है। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड कितने टाइप के होते हैं? पहला आयनिक और सैलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। दूसरा कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तीसरा मेटेलिक और नॉन स्टियोमेट्री हाइड्राइड। ये जो है 3 हाइड्राइड होते हैं। तो तीनों को बारी बारी से देखेंगे। आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड, ये जो है फॉर्म करता है, किसके द्वारा होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा ये जो है फॉर्म होता है। दे आर सैलाइन, क्रिस्टलाइन, नॉन वोलाटाइल एंड नॉन क्या होगा रिडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। ये जो है फॉर्म करता है आयनिक बॉन्ड, जैसे कि LiH, Br2 etc जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। अब देखेंगे कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, ये जो है पी ब्लॉक एलिमेंट जो है फॉर्म करता है। इसको वोलाटाइल कंपाउंड भी कहते हैं। इसके एग्जांपल ये सब हैं। ये ज़्यादातर नॉन मेटल जो है कोवैलेंट हाइड्राइड फॉर्म करता है। समझ गए? दीज आर फर्दर क्या होगा? ये जो है 3 सब ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, मतलब कि 13 ग्रुप एलिमेंट फ्रॉम सच हाइड्राइड। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ये जो है कंटेन के रहता है जितना उसको ज़रूरत है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, 14 ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, तो हाइड्राइड फॉर्म करता है। तीसरा इलेक्ट्रॉन रिच, द हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन लोन पेयर, मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि लोन पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ग्रुप नंबर 15-17 तक होता है। इस तरह के हाइड्राइड वो फॉर्म करता है, उसको लेविस बेस कहा जाता है। अगला क्या है? मेटेलिक और नॉन स्टियोमेट्रिक हाइड्राइड। मेटेलिक या नॉन स्टियोमेट्रिक हाइड्राइड डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है फॉर्म करता है इस तरह के हाइड्राइड। द मेटल ऑफ, जो मेटल है ग्रुप 7, 8, 9, ये जो है इस तरह के हाइड्राइड नहीं फॉर्म करते। 7, 8, 9 नहीं फॉर्म करते। हाँ 7, 8, 9। तो अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है वाटर। वाटर को हम रोज डेली बेसिस पे पीते भी हैं। ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 65% ऑफ वाटर। हमारे बॉडी में जो है 65% जो है पानी होता है। एंड सम प्लांट्स है 95% वाटर, मतलब कि पौधों के पास भी 95% वाटर होता है। इट इज़ क्रूशल फॉर सर्वाइव ऑफ लाइफ, और ये हमारे जीवन के लिए जीने, मतलब एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बुरी लाइफ भी जीने के लिए ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? ये कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस, ठीक है। फिर क्या होगा? ट्रांसपेरेंट लिक्विड, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। किसके कारण? क्यों 100 डिग्री सेल्सियस होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अगर एग्जाम में पूछ लिया तो क्या लिखोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, इसके पास स्पेसिफिक हीट होता है, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डायपोल मूवमेंट, ये सब जो है हाई होता है इसके अंदर। ये जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब कि सबके साथ मिल जाता है। अब देखेंगे क्या स्ट्रक्चर ऑफ, क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर की
साथ कैसा स्ट्रक्चर इसका बनता है। गैस फेज वाटर में ये जो है बेंट मॉलिक्यूल बनता है कितने एंगल पे, 104.5 डिग्री में। अगर वाटर गैस फेज में है, मतलब कि गैस फेज में है, तो बेंट मॉलिक्यूल बनेगा जिसका डिग्री होगा 104.5 डिग्री। इट इज हाईली पोलर मॉलिक्यूल एंड इन लिक्विड स्टेट, ये जो है हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है और लिक्विड स्टेट में इट्स मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और लिक्विड स्टेट में इसके मॉलिक्यूल जो है एसोसिएटेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। किससे एसोसिएटेड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब देखो ये डायग्राम दिया गया है, हमें इस डायग्राम समझना चाहिए। ये देखो यहाँ पे क्या बना रहा है, 104 डिग्री पॉइंट 5 बना रहा है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस, कि आइस का स्ट्रक्चर, ठीक है। जब हम बात करेंगे आइस का स्ट्रक्चर, आइस का स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर, जो है आइस होता है क्रिस्टल के फॉर्म में रहे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्रिस्टलाइज इज हेक्सोगोनल फॉर्म, जो आइस क्रिस्टलाइज है वो हेक्सोगोनल फॉर्म में हो जाता है। हेक्सोगोनल फॉर्म में मतलब कि 6 साइड में। बट एट लो टेम्परेचर इट कंडेंस टू क्यूबिक फॉर्म, लेकिन अगर लो टेम्परेचर रहेगा तो क्यूबिक फॉर्म हो जाएगा। हमें ये बात याद रखना है कि अगर टेम्परेचर हाई होगा, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा, तो ये हेक्सागोनल फॉर्म में, और लो टेम्परेचर होगा तो ये क्यूबिक फॉर्म में। जो डेंसिटी होती है आइस की वो कम होती है वाटर से, आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसीलिए आइस मतलब बर्फ़ पानी में तैरता है। अगर क्वेश्चन आता है कि पानी में बर्फ़ क्यों तैरता है, तो क्या लिखेंगे हम कि उसकी डेंसिटी जो है कम होती है वाटर से, इसीलिए। पानी में कौन सा चीज़ तैरता है? अगर पानी से उस जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी तो वो तैरेगा, जैसे कि लकड़ी तैरता है, उड़, ठीक है। अब देखेंगे इन विंटर सीजन, ठंडी के मौसम में आइस जो है फॉर्म करता है। लेक्स प्रोवाइड थर्मल इंसुलेटर विच इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जो है एक्वेटिक लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। आइस हैज हाईली ऑर्डर 3D हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, आइस जो है हाईली ऑर्डर में 3D हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो है 3D शेप में बनाता है। अब देखो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। एम्फोटेरिक नेचर, वाटर एसिड एज वेल एज बेस। एम्फोटेरिक नेचर क्यों शो करता है? क्योंकि ये जो है एसिड्स, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या, एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी। जैसे कि इसमें जो है एसिड प्लस बेस रिएक्ट किया गया है, इसमें बेस प्लस एसिड रिएक्ट किया गया है, तो ये एम्फोटेरिक नेचर भी शो करता है। अगला क्या है, ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जैसे कि एसिड प्लस बेस जोड़ा गया तो क्या बना है, कंजुगेट बेसिक कंजुगेट एसिड बेस मतलब, ठीक है। तो ये सब हो गया। अगला टॉपिक क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि सोडियम को हाइड्रोजन के साथ जोड़ा गया तो क्या बनाया, बेस बनाया प्लस हाइड्रोजन, ऐसे ये भी है एग्जाम्पल। अब अगला रिएक्शन क्या है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। क्या है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है वो, उसका मतलब ये होता है, मतलब कंडेंसेशन का सीधा उल्टा। जैसे कि कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, वैसे इसमें जो है तोड़ता है, वही जो है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। आप एग्जांपल देख सकते हो, याद कर सकते हो। फिर देखो अगला टॉपिक क्या है, हाइड्रेट फॉर्मेशन। फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन मेनी साल्ट कैन बी क्रिस्टलाइज एज हाइड्रोस। एक्वस सॉल्यूशन से कई सारे साल्ट जो है हाइड्रेटेड साल्ट में फॉर्म होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हार्ड और सॉफ्ट वाटर के बारे में। तो ये जो है हाइड्रोजन का पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। देखो, रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर वाटर। रेन वाटर जो है प्योर वाटर होता है, ठीक है। मैं इसमें आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर जो है आपके लिए हलवा बन जाएगा पक्का। तो वीडियो को पूरा देना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना,
और भी लेक्चर्स देखने के लिए। तो जो रेन वाटर है वो प्योर वाटर होता है। इसमें जो है प्रेजेंस होता है क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट। किसके फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट के फॉर्म में, जो कि क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। हार्ड वाटर जो है इसके पास लेटर या स्कैम विथ सॉप नहीं होता। मतलब कि हार्ड वाटर से क्या, जो बबल्स होते हैं, जब आप साबुन लगाते हो तो गज्जा जो निकलता है वो नहीं होता हार्ड वाटर से। हार्ड वाटर जो है प्रेसिपिटेट होता है सॉप के साथ। जैसे ये क्या है, ये सॉप है, ये ऊपर सॉप का फॉर्मूला, तो इसमें क्या है Na+2, तो इसमें क्या बना है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसमें ये हो रहा है। फिर देखो हाइड्रोजन हार्डनेस इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। और हार्ड वाटर जो है हमारे पीने योग्य नहीं होता, मतलब हम उसको पी नहीं सकते ठीक से। तो देखेंगे अब हम टाइप ऑफ हार्डनेस, कि हार्डनेस कितने टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है टेम्परेरी हार्डनेस। क्या, टेम्परेरी हार्डनेस। दिस हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। ये हार्डनेस क्यों होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट जो है होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट के। ठीक है, इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि यहाँ पर इसको बाय बॉइलिंग के द्वारा हम रिमूव कर सकते हैं। CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, तो ये क्या है, हार्ड वाटर है। तो इस तरह से एक बॉइलिंग के मेथड से हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा बाई क्लास्क मेथड, इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हार्ड वाटर फॉर्म कर रहा है। तो दो मेथड हो गया, बाई बॉइलिंग, बाई क्लास्क मेथड। तो हम देखेंगे परमानेंट हार्डनेस क्या होता है। जान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत मेहनत से बनाया है। परमानेंट हार्डनेस, दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट। किसके फॉर्म में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉर्म में। इस तरह के हार्डनेस जो है, अगर उसमें सॉल्युबल साल्ट होता है जैसे क्लोराइड और सल्फेट का, किसके फॉर्म में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉर्म में। दिस कैन रिमूव बाय फॉलोइंग मेथड, जो नीचे दिए गए मेथड है उसके द्वारा जो है हम इसको रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे कि ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीटमेंट कर दें। ठीक है, CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट, तो ये क्या है, Na2CO3 क्या होता है, मैं वॉशिंग सोडा, तो यहाँ पे क्या निकला, CaCO3 निकल गया। ठीक है, फिर यहाँ पे MgCO3 का इसके फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में निकल रहा है। तो इसमें भी देखो वॉशिंग सोडा ऐड किया गया MgCl2 के साथ, तो हम इसमें भी मैग्नीशियम कार्बोनेट इसमें निकल रहा है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि ये कार्बोनेट के फॉर्म में निकलेगा। फिर अगला मेथड है बाय आयन एक्सचेंजिंग मेथड, जैसे कि परमीट जियोलाइट प्रोसेस इसको कहते हैं। दिस इज मॉडर्न मेथड, ये मॉडर्न मेथड है हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। इस मेथड में आयन एक्सचेंज जो है यूज होता है इस तरह का। द कॉम्प्लेक्स साल्ट इज आल्सो नोन एज जियोलाइट कैटेलिस्ट। और जो अगर साल्ट का कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको जियोलाइट कैटेलिस्ट के नाम से हम कह सकते हैं। इसका जो है क्या टेक्निकल नेम जो है परमुटिट है, जिसके यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। अब बात करेंगे क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका प्रिपरेशन जो है कई सारे मेथड के द्वारा किया जाता है। बाय एक्शन ऑफ H2SO4, H2SO4 के साथ ऑन हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। देखो H2SO4 बेरियम पेरोक्साइड के साथ H2SO4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या निकला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकला। ठीक है, इफ़ वी टेक BaO2 इन प्लेस ऑफ हाइड्रेटेड BaO2 देन आफ्टर सम टाइम रिएक्शन विल स्टॉप ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर। ठीक है, लेयर जो है स्टॉप कर देगा फॉर्मेशन उसका। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पेरोक्सो डिसल्फेट, जैसे कि इसमें क्या कि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस की, देखो यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। बाकी सब ये सब फॉर्मूले हैं, उसको एक बार ऐसे कर रहा हूँ, नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर से ऊपर कर रहा हूँ, नोट कर लो। अब इसके देखो फिजिकल प्रॉपर्टी, प्योर स्टेट में ये कलरलेस लिक्विड होता है। ये जो है वाटर में सॉल्युबल होता है। 30% सॉल्यूशन जो है H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है 100 वैल्यूम होता है H2O2 का। 100 वैल्यूम में से 30% जो है H2O2 होता है।
स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। H2O2 जो है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में पाया जाता है। H2O2 नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होगा, जैसे कि गैस फेज में ये है और सॉलिड फेज में ये है। ठीक है, अब देखो डायग्राम देख सकते हो, NCERT में भी दिया हुआ है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है, मतलब एसिड और एल्कलाइन दोनों से। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसके बाद देखो एसिडिक मीडियम इसमें भी है, तो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कि एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कराया जा सकता है, मतलब वो उस तरह का रिएक्शन, और एसिडिक मीडियम में ही रिड्यूसिंग एजेंट भी कराया जा सकता है, जैसे कि बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल आप देख लो, इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करना है। ठीक है, ऊपर करो, अब तक लिख लिए होगे। अब देखेंगे हम क्या, स्टोरेज। ये जो है डिकम्पोज होता है सनलाइट जब होता है तो बहुत ही आराम से, जैसे कि इसको डिकम्पोज करो, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर फॉर्म हुआ, उसके साथ ऑक्सीजन। इसका मतलब कि क्या, ये स्टोर किया जाता है वैक्स लाइन ग्लास में या प्लास्टिक वेसल डार्क में, इसीलिए इसको उसमें फॉर्म किया, मतलब रखा जाता है। अब देखेंगे क्या, हम इसका क्या देखेंगे, यूज़र, ये जो है डेली लाइफ में हम यूज करते हैं हेयर ब्लीच और मिल्ड डिसइंफेक्टेंट के लिए। इसका जो है एंटीसेप्टिक, इट इज़ सोल्ड इन मार्केट एज पैराहाइड्रल के फॉर्म में यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर केमिकल के फॉर्म में। इट इज़ एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री इन ब्लीचिंग एजेंट, पेपर, पल्प, वाटर, ऑयल फैक्ट्री, इन सब में इसका यूज होता है सिंथेसिस करने में, हाइड्रोक्लोरिक एंड टार्टारिक एसिड एंड सर्टेन फूड प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल, इन सब के फॉर्म में। अब बात आती है किसकी, हैवी वाटर की, जिसको कहते हैं फार्मूला D2O, मोलर मास 2O। तो ये प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम है। ओके, इसका यूज क्या होगा, यूज जो है न्यूक्लियर रिएक्टर या मॉडरेटर के फॉर्म में यूज किया जाता है। इसका यूज सिंथेसिस, कई सारे कंपाउंड को सिंथेसिस करने के लिए भी यूज किया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी, कैल्शियम क्लोराइड के साथ D2O का ऐड किया गया तो D2O एसिटिलीन बनाया है, फिर यहाँ पे भी ऐड किया गया। सब आप याद कर सकते हो, केमिस्ट्री की रिएक्शन को याद करना सीखो, क्योंकि रिएक्शन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो, ये पार्ट 3 था। अगर आप और दोनों पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं। थैंक यू।